हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार चैप्टर 8 रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec theta is equal to hypotenuse upon base and cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular। एंड ये सभी रेशोज हमारे डिपेंड करते थे एक राइट एंगल ट्राइंगल पर। ओके, एंगल B इज 90 डिग्री एंड थीटा यहाँ पर है हमारा, और थीटा के एडजेसेंट साइड को हम बोलते हैं बेस। AB इज परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के सामने जो साइड होती थी उसको हम बोलते थे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसको हम बोलते थे हाइपोटेन्यूज। सो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में टू टाइप्स के एंगल्स को हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 9। देखिए इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक ट्राइंगल होता है, नेमिंग कर लेते हैं ट्राइंगल की ABC। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड C इज थीटा। लेट्स से कि the length of side AC is 20 and BC is 10. So we need to find the side AB. So हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? ट्राइंगल ABC is a right angled triangle at angle B. So angle B is equal to 90 degree. Okay, अब हमें पता है, हमने जो रेशियोज पढ़े थे वहाँ क्या पढ़ा था कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। कितना होता है हमारे पास? BC अपॉन AC। सो कॉस थीटा BC कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 एंड AC कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। सो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos। अब देखिए 1/2 हमने टेबल पढ़ी थी चैप्टर 8 में, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती थी? साइन में, और कॉस में? साइन में वैल्यू होती थी थीटा में साइन 30 डिग्री की, एंड कॉस में होती है ये वाली वैल्यू हमारी कॉस 60 डिग्री की। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया है। सो इसी थीटा को यूज करके हम AB की लेंथ फाइंड कर लेंगे। AB की लेंथ हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अब हमारे पास थीटा आ चुका है, सो हम क्या अप्लाई करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने पढ़ा था। सो इसका यूज करके हम AB की लेंथ फाइंड कर लेंगे। उसके अलावा आप इसमें हाइपोटेनियस का यूज करके भी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी AB की लेंथ फाइंड कर सकते। ओके, बट हमारे पास जो सिंपली ये थीटा आया है, इसी थीटा को हम 2 नाम से रिकॉल करते हैं। इसी थीटा के हमारे 2 नेम्स होते हैं। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉट एप्लीकेशन, सॉरी। फर्स्ट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। प्लीज बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड कीजिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है हमारा? फर्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। ओके, सो
देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होता है, लेट्स से दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, और यहाँ से हमने कोई भी एक एंगल बनाया है थीटा इस टाइप से। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब देखिए हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम यहाँ पर किसी को खड़ा करेंगे या फिर हम खुद ही खड़े होते हैं और यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, लेट्स से कि यहाँ पर कोई भी एक काइट है और हम इसी काइट को ऊपर की तरफ व्यू कर रहे हैं, सो यहाँ पर इस टाइप से जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट। इस तरह से बनने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अभी हमने देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने क्या करा था, हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से लिया था, अभी भी हम इसी तरह से लेंगे बट उसको ऊपर की साइड में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ए बी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और हम यहाँ किसी भी हाइट पर खड़े होकर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे की तरफ देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, सो इस तरह से जो एंगल बनता है, सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं किसी भी हाइट पर और हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, पतंग तो नीचे नहीं उड़ती है, बॉल बना लेते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ किसी भी एक बॉल को नीचे की साइड देखा, सो ये लाइन ऑफ साइट हमारी कहाँ बन रही है, अब नीचे की साइड। लाइन ऑफ साइट कहाँ बन रही है हमारी, नीचे की साइड, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इस तरह से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो इन शॉर्ट, जब हम नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, सो इस तरह जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और जब हम हमारे घर की टेरिस पर या फिर किसी भी बिल्डिंग के टेरिस पर खड़े होकर नीचे की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो तब हमारा जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।